सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि श्री राम पिछला पाठ हमने उनके बारे में पढ़ा समझा, मुझे पूर्ण विश्वास है उसके प्रश्नोत्तरों को आपने फिर नोटबुक पे लिख लिया होगा। तो आइए आज हम पाठ 9 श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ को आप ध्यान से समझेंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तरों को फिर नोटबुक पे लिखेंगे। तो आइए शुरू करें श्री कृष्ण जी के बारे में। योगीराज श्री कृष्ण अवतार एक सम्मानित उपाधि है। अवतार जो है, जन्म जो है वो एक सम्मानित उपाधि है। ये उपाधि जनता प्रदान करती है, ठीक है। ये उपाधि जो है जनता, हम लोग जो है प्रदान करते हैं। जैसे श्री कृष्ण को भगवान की उपाधि प्राप्त हुई है, उन श्री कृष्ण जी ने ऐसे अच्छे काम किए जिसके कारण हम लोगों ने उन्हें भगवान माना। तो उनको ये उपाधि किसने दी? हम लोगों ने दी। ये उपाधि जनता प्रदान करती है। ये उपाधि महापुरुषों को प्रदान की जाती है। महापुरुष जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो हमेशा धर्म की राह पर चलते हैं, लोगों को भी धर्म की राह पर चलाते हैं, हमेशा अच्छाई का साथ देते हैं और बुराइयों को त्याग देते हैं, वो महापुरुष होते हैं। ये उपाधि उन लोगों को प्राप्त होती है। आधुनिक युग में भी जनता द्वारा महापुरुषों को इस जैसी कुछ उपाधियां दी गई। आज के युग में भी, जो आधुनिक युग था हमारा, उस युग में भी जनता द्वारा कुछ महान लोगों को ये उपाधियां दी गई। जैसे गांधी जी को बापू जी की उपाधि, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, हंसराज जी को महात्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजऋषि, सुभाष चंद्र को बोस नेताजी की उपाधि दी गई। ये सारी उपाधियाँ जो वो जनता प्रदान करती हैं। गांधी जी ने बापू बन करके देश की सेवा की। जय प्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, वो लोकनायक बने। हंसराज जी को महात्मा कहा जाता है, महान उन्होंने काम किए। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजऋषि कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई, उन्होंने नेता बनकर, लीडर बनकर जो था देश की रक्षा की। तो इस प्रकार से जैसे इन महापुरुषों ने अपना काम किया, उसी प्रकार की उपाधियां जनता ने उन्हें दी है। ये उपाधियां सरकार ने नहीं दी हैं, ये कोई सरकार नहीं देती उपाधि, इन्हें जनता ने दिया है। अपने जीवन में जो महापुरुष ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन्हें जनता अवतार कहती हैं। जो भी व्यक्ति, आप भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो ईश्वरीय गुणों को, जो ईश्वर के अंदर आपको पता है अच्छे गुण होते हैं, जो उन अच्छे गुणों को अपने अंदर उतार लेता है, उन्हें ये उपाधियाँ मिल जाती है। इसलिए आप भी ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर उतारो, आपको भी उपाधि मिल जाएगी वो अवतार की। अवतार ईश्वर नहीं होते, वे ईश्वरीय गुणों का साकार रूप होते हैं। अवतार जो वो भगवान ईश्वर नहीं होते, ईश्वरीय गुणों का रूप होते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर जैसे ही गुण अपने अंदर भी धारण कर लिए होते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही अवतार माने जाते हैं। वो भगवान ही थे, वो साधारण पुरुष थे, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए जिसके कारण हम लोगों ने उन्हें भगवान की उपाधि दी, भगवान के नाम से जाना। हम श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण को योगीराज कहते हैं। श्री कृष्ण की माता देवकी और पिता वसुदेव थे। अब श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे हम। श्री कृष्ण की माता देवकी और पिता वसुदेव थे। वे दोनों राजा कंस की जेल में थे। कंस ने उन्हें जेल में डाल दिया था, इसलिए बाल कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद ने किया। जो पालन पोषण था श्री कृष्ण का, वो यशोदा और नंद ने किया। बड़ा होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर अपने पिता माता को जेल से छुड़ाया। कंस श्री कृष्ण का मामा था। उसने अपने पिता कृष्ण के नाना जो उग्रसेन थे, वो कंस के पिता थे और कृष्ण के नाना थे, उन्हें जेल में डाल दिया था और जो राज्य था वो छीन लिया था और उसका राजा खुद बन गया था। ऐसा था कंस। श्री कृष्ण ने फिर से उग्रसेन को राजा बनाया। श्री कृष्ण ने दोबारा से अपने नाना को, फिर से कंस को मारने के बाद नाना को जो था वो राजा बनाया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। रथ चलाने वाला जो होता है उसे सारथी बोलते हैं, वो बने। अर्जुन ने अपने संबंधियों को युद्ध में मरने के लिए आए हुए देखा, वह मोह में पड़ गया। अर्जुन ने जब देखा कि युद्ध में मेरे ताया, चाचा हैं, दादा सभी युद्ध में आए हैं मेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए, तो मैं
इनके साथ युद्ध कैसे करूँगा वो मोह में पड़ गया। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उसे दिया, कर्मण्येवाधी कास्ते माँ फलेषु कदाचन, हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इस प्रकार से गीता के माध्यम से उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए तैयार किया। श्री कृष्ण की नीति का सहारा पाकर पांडवों ने युद्ध में विजय पाई। श्री कृष्ण की सलाह लेकर पांडवों ने युद्ध में जीत हासिल की। श्री कृष्ण का चरित्र आदर्श चरित्र है, अच्छा चरित्र जो है श्री कृष्ण का जो है वो माना जाता है। तो ये था हमारा श्री कृष्ण के बारे में पाठ। तो आप अच्छी तरह से इसे सुने, पढ़ें और इसके रिक्तान को भरें। हम महात्मा गांधी को डैश कहते हैं। कौन सी उपाधि दी हमने महात्मा गांधी को? बापू की। जयप्रकाश को नारायण लोकनायक कहलाते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन राजऋषि कहलाते हैं। नेताजी नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है ना। डैश एक सम्मानित उपाधि है। अवतार जो है एक सम्मानित उपाधि है। श्री कृष्ण की माता का नाम जो था वो क्या था? देवकी था। श्री कृष्ण की पालन माता थी, जिसने उसका पालन पोषण किया था, वो थी यशोदा। क्योंकि उसकी जो असली माँ थी वो तो जेल में डाल के रखी थी, तो बाहर जो नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया, तो पालन माता यशोदा थी और जन्म देने वाली माता देवकी थी। श्री कृष्ण ने डैश का उपदेश अर्जुन को दिया, गीता का दिया था। जब अर्जुन मोह में पड़ गया तो गीता के माध्यम से उपदेश देकर, गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए तैयार किया। तो यहाँ पे आएगा गीता। तो ये था हमारा पाठ 9, जिसे हमने पढ़ा, समझा। इसके रिक्तान को आप फिर नोटबुक पे अच्छी तरह से करेंगे। इसी के साथ हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगल